नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स। अगर आपने रिपोर्टर्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मतदान पूर्ण हो चुके हैं। कई घटनाएं भी सामने आई। कोई घोड़े पर बैठकर मतदान करने के लिए पहुंचा तो किसी का कुर्ता फाड़ लिया गया, किसी के साथ धक्का मुक्की हुई तो कहीं बूथ कैप्चरिंग जैसी भी शिकायतें दर्ज कराई गई। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा के मतदाताओं ने तमाम जो उम्मीदवार चुनाव के मैदान में खड़े हुए थे उनके भविष्य को ईवीएम में कैद कर दिया है। और जो ये भविष्य ईवीएम में कैद हुआ है ये बाहर निकलेगा 8 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को ये साफ हो जाएगा कि 90 विधानसभा में कौन कौन विधायक बन रहा है और तमाम जो बाकी उम्मीदवार है उनके साथ क्या कुछ रहा। और इस सब के साथ साथ सरकार हरियाणा में किसकी बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव ये पूरा का पूरा आगे बढ़ा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही सत्ता को पाने की लड़ाई नजर आई। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो बस किसी तरह से 2, 3, 4, 5 नंबर ही जुगाड़ने की जुगत में बाकी पॉलिटिकल पार्टियां लगी हुई दिखाई दी। लेकिन इस सब के बीच अब सवाल यही है जो चुनाव शुरू होने से पहले, चुनाव बीच में जब पहुंचा तब और अब भी लगातार खड़ा हो रहा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। खैर, बीजेपी ने तो ये पहले ही साफ कर दिया था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो नायब सिंह सैनी जो है उनके मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस सब के अलावा अनिल विज, जो कि गब्बर के नाम से भी जाने जाते हैं, वो भी लगातार मुख्यमंत्री की दावेदारी का दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री वो बनना चाहेंगे और बीजेपी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन खैर, बात करेंगे आज अनिल विज की। मतदान खत्म होने के बाद या उससे पहले भी अनिल विज ने एक बार फिर से अपनी ये हसरत सभी के सामने रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला तो खैर हाईकमान को लेना है, लेकिन उनकी सीनियरिटी को देखते हुए कि वो कितने वरिष्ठ नेता हैं उसे देखते हुए पहला हक उनका बनता है कि वो सीएम बने। यानी कि जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद अगली मुलाकात जो होगी उनसे वो मुख्यमंत्री के आवास पर होगी। यानी कि यहां से वो सीधे सीधे इशारा दे रहे हैं कि बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था तो उस दौरान भी अनिल विज साहब ने अपनी नाराजगी खुलकर जताई थी, और जिस तरह की स्थिति, जिस तरह के हालात तब बने थे वो आपके सामने थे। लेकिन एक बार फिर अनिल विज साहब की जो उम्मीद है, जो इच्छा है सीएम बनने की, वो बाहर आई है और उन्होंने भी मजबूत दावा एक बार फिर से ठोक दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत अगर किसी की है तो वो उन्हीं की है। इसके अलावा कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री बनने को लेकर घमासान चल रहा है। कुमारी शैलजा लगातार जो है भूपेंद्र हुड्डा गुट पर सवाल खड़े कर रही है और अलग अलग चैनल्स को इंटरव्यू के दौरान भी जो गुटबाजी कांग्रेस के भीतर है उसे उजागर कर रही है। अभी आपने हाल ही में तस्वीर देखी होगी जब राहुल गांधी एक जनसभा के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक मंच पर लाकर उनके हाथ मिलाने की कोशिश करते दिखाई दिए थे। लेकिन उसके बाद एक और इंटरव्यू सामने आया जिसमें साफ हो गया ना वो हाथ मिलवाने में कामयाब हुए हैं और ना ही दिल। अभी भी जो खटास है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के मन में वो बरकरार है, और कुमारी शैलजा भी जो है हर हाल में अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री बनना चाहती है। और उसको लेकर अनिल विज साहब ने भी एक बयान दिया है। अनिल विज साहब का कहना है कि कुमारी शैलजा की सांस कांग्रेस में घुट रही है, वो घुटन में जी रही है कांग्रेस के भीतर। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई बातचीत बीजेपी और कुमारी शैलजा के बीच भी चल रही है, क्या पर्दे के पीछे कोई सीक्रेट मीटिंग्स हो रही है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं भी लगातार हो रही थी। खैर, इससे कुमारी शैलजा ने बीच बीच में बयान देकर तस्वीर साफ करने की भी कोशिश की थी कि वो हर हाल में कांग्रेस के साथ रहेगी, कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन हरियाणा में मतदान पूरे होने के बाद अब सवाल ये है कि आखिरकार हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी जीतती है तो क्या नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, और अगर कांग्रेस जीतती है क्या हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर अगर कांग्रेस के नंबर अच्छे खासे आ गए तो 2005 में जो खेल भजन लाल के साथ हुआ था वही खेल क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस हाईकमान
खेल सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स का जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।